नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। मेरे इस साइंटिफिक बेस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वह है पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाली 4 मुख्य होम्योपैथिक औषधियाँ। दोस्तों, अगर हमारे पेनिस में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसमें ठीक से इरेक्शन नहीं आएगा। इरेक्शन पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पेनिस में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो। अगर ब्लड सप्लाई में कहीं कोई रुकावट है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो हमारे पेनिस में इरेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को पूरा सुनने के बाद आपको ज़रूर इस वीडियो से बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई में दिक्कत है। तो ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाली 4 सबसे मुख्य होम्योपैथिक औषधि कौन कौन सी हैं, इसी विषय पर आज का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस चित्र के माध्यम से। ये हमारा पेनिस है और इसके अंदर जो ये नसें होती हैं, इनके अंदर अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाए, इरेक्शन होने के लिए जितने ब्लड की ज़रूरत होती है, इरेक्ट होने के लिए जितने ब्लड की ज़रूरत होती है, अगर उतना हमारे पेनिस में नहीं पहुंचता तो कहीं ना कहीं हमारा पेनिस लूज रहता है और हम पूरी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाली ये 4 मुख्य होम्योपैथिक औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो दवाई है वह है बेलिस्पेरिनस। ये 6 पोटेंसी में यूज करनी है। बेलिस्पेरिनस 6 पोटेंसी में यूज करनी है, 6CH। ये किस लक्षणों में काम करेगी? अगर आपने बहुत अधिक मास्टरबेशन किया है, बहुत अधिक हस्तमैथुन किया है और हस्तमैथुन की वजह से आपकी यहाँ की जो वेंस होती हैं, यहाँ की जो नसें होती हैं, वो खराब हो गई हैं, वो कुचल गई हैं, या उनमें ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेलिस्पेरिनस सबसे अच्छी दवाई है। ऐसी स्थिति के लिए हम एक दवाई और आपको बताते हैं, स्टेफिसेगेरिया। स्टेफिसेगेरिया भी हस्तमैथुन के बाद में जो ब्लड की सप्लाई पेनिस में प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, उसके लिए अच्छा काम करती है। लेकिन उससे भी अच्छा बेलिस्पेरिनस स्टेफिसेगेरिया से भी अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ दवाई बता रहा हूँ, तो जो टॉप की 4 दवाई हैं वही मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो हस्तमैथुन के कारण, अगर आपने बहुत अधिक हस्तमैथुन किया है और उसके कारण आपकी जो नसें हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट है, तो उसके लिए बेलिस्पेरिनस आप 6CH में यूज़ करें। लेने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। 4 बूंदे सुबह, 4 बूंदे दोपहर और 4 बूंदे शाम, 3 टाइम आपको ये दवाई इस्तेमाल करनी है। तो आपकी ये समस्या बहुत ही जल्दी रिकवर होने लगेगी और लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, पेनिस में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने वाली दूसरी मुख्य औषधि है शेबाल-सेर। इसको भी हमें 6CH में ही इस्तेमाल करना है, 6CH पोटेंसी में। शेबाल-सेर किन रोगियों में अच्छा काम करेगी, ये समझ लेते हैं। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है कि उसके पेनिस का साइज छोटा रह गया है, जेनेटिक ये समस्या है। जेनेटिक कैसे समझेंगे हम? कि जिसको बचपन से ही, जब उसकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष थी, तभी से उसके पेनिस की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, और लगभग जब उसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष हो गई, 25 वर्ष हो गई, तब भी उसके पेनिस की ग्रोथ नहीं हो पाई, तो ये जेनेटिक हो जाता है, जेनेटिक समस्या होती है। तो उसको ठीक करने के लिए शेबाल-सेर। अब शेबाल-सेर काम क्या करेगा? ये पेनिस में ब्लड की सप्लाई को बढ़ाएगा। और अगर जेनेटिक ये प्रॉब्लम है कि साइज छोटा रह गया है और पेनिस में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो शेबाल-सेर उसकी सर्वश्रेष्ठ दवाई है। शेबाल-सेर आप 6CH में लीजिए और इसे भी बेलिस्पेरिनस की तरह ही 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करना है। तो शेबाल-सेर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट है
उन प्रॉब्लम में अगर आपको जेनेटिक ये समस्या है, बचपन से ही आपके पेनिस का साइज छोटा है, पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो इसी में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए सहबाल शेर सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाई है। दोस्तों अब तीसरी दवाई के बारे में जान लेते हैं। तीसरी हमारी दवाई है डामियाना। डामियाना भी 6CH में बहुत ही अच्छा काम करती है। डामियाना को अधिकतर लोग मदर टिंचर में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन 6CH में अगर आप डामियाना को यूज करोगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब डामियाना को समझ लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इसको ले सकते हैं। जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है और उस हार्मोन्स की कमी की वजह से ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि हार्मोन्स मस्तिष्क को मैसेज भेजता है, उसके बाद ही पेनिस में ब्लड सप्लाई होती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की जिसमें कमी है उसको भी पेनिस में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। तो डामियाना 6CH में अगर ऐसा व्यक्ति यूज करेगा तो 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम, तो जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से कमी की वजह से अगर किसी के पेनिस की ग्रोथ नहीं होती है या उसमें प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है या ब्लड सप्लाई में कोई दिक्कत है, तो ये सभी समस्याएं दूर हो जाएगी डामियाना 6CH पोटेंसी इस्तेमाल करने से। लेने का तरीका वही है जो बेलिस पेरिनस और सहवाल का था, 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम लें, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी रिकवर होने लगेगी और 1 से 1.5 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों लिंग में खून के दौर को बढ़ाने के लिए चौथी मुख्य होम्योपैथिक औषधि है लाइकोपोडियम। ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। दोस्तों लाइकोपोडियम का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है जो ओल्ड एज लोग हैं, जिनकी उम्र ओल्ड एज भी नहीं कह सकते, जिनकी उम्र अगर 40-45 से ज़्यादा है, उनमें लाइकोपोडियम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने में पाया गया है। तो अगर बढ़ती उम्र में 40-45 वर्ष के बाद अगर पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता, ढीलापन बना रहता है, तो ऐसे लक्षणों में लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है, 200CH। तो लाइकोपोडियम केवल 2 टाइम आपको इस्तेमाल करनी है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम, ये 3 टाइम नहीं लेनी है। तो लाइकोपोडियम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। आप लाइकोपोडियम को लगातार 1 सप्ताह तक इस्तेमाल करें। अगर रिजल्ट अच्छे आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी पोटेंसी को बढ़ा दें, इसको कर दें आप 1M। अगर 200 पोटेंसी से आपको पूरा आराम नहीं मिल रहा है तो आप 1M पोटेंसी की एक खुराक लें, और 1M पोटेंसी आपको ज़्यादा रिपीट नहीं करनी है, इसको केवल आपको 15 दिन में लेना है। 15 दिन में एक बार, यानी 4 बूंदे सुबह खाली पेट 15 दिन में एक बार लें, दोबारा फिर 15 दिन बाद रिपीट करें। जल्दी जल्दी इसको रिपीट नहीं करना है। तो लाइकोपोडियम उन व्यक्तियों में बहुत अच्छा काम करती है जिनकी उम्र बढ़ रही है, 40 से ऊपर है या 50 के आसपास है, तो ऐसे व्यक्तियों में लाइकोपोडियम सबसे बेस्ट काम करती है। अगर 200 पोटेंसी में काम नहीं करती तो 1M लेकर देखिए, 1M से तुरंत आराम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि लाइकोपोडियम लेना शुरू किया लेकिन आराम नहीं मिला, तो उस स्थिति में हमें पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है। 1M की पोटेंसी में 15 दिन में ये खुराक लीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये मुख्य 4 दवाई आज मैंने आपको बताई पेनिस में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी दवाइयाँ हैं। आपको अगर ये इस संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप ये दवाई ले सकते हो और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत ही अच्छे वीडियो सेक्स संबंधित जो होम्योपैथिक दवाई हैं उनके ऊपर बनाने वाला हूं। तो आप भी अगर किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसी विषय पर अपना वीडियो बनाएंगे। अंत में सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी।